हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को मंडियों में जो गेहूं की खरीद हुई है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा कि इस बार प्रदेश में गेहूं की बम्पर आवक मंडियों में हुई है। सीएम ने कहा कि अब तक मंडियों में 81,41,000 मीट्रिक टन गेहूं पहुंची है। सीएम ने कहा कि किसानों को 24 से 72 घंटे में भुगतान की व्यवस्था सरकार ने की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जो फसल खरीद के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू की गई है, इसके तहत मंडियों में अब तक 5 लाख से भी ज़्यादा किसानों का सत्यापन हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व की सरकारों पर और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि विपक्ष ने इस बार मंडियों में खरीद व्यवस्था पर सवाल उठाए और बिना जूते पहने ही विपक्ष के नेता मंडियों में घूमते हुए नजर आए। सीएम ने कहा कि विपक्ष जब सत्ता में था तब किसान के हित में कोई काम नहीं किया और अब मौजूदा सरकार ने जो व्यवस्था लागू की है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि अगला जो सीजन होगा उस दौरान किसानों के लिए ई खरीद ऐप शुरू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस ऐप के शुरू होने से किसान को उसकी फसल का भुगतान, गेट पास और उसकी जो फसल है उसके सत्यापन समेत तमाम जो जानकारी है वो उसे उस ऐप के जरिए मिलेगी। आज डब्बावाली सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कालावाली के डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि डब्बावाली सीआईए पुलिस कप्तान के निर्देशानुसार नशा तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। उन्होंने बताया कि भारतमाला पर आसाखेड़ा गांव के पास ट्रक में 52 किलो 180 ग्राम लाखों रुपए का डोडा पोस्ट लेकर जाया जा रहा था। डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि आरोपियों की पहचान पंजाब के रहने वाले अरविंदर बैर रिंपी के रूप में हुई है। उन्होंने पंजाब के रहने वाले हैं, वह एमपी से डोडा पोस्ट लेकर आए थे। वहीं डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि दोनों आरोपी नशा प्रयोग में लेते हैं और अब ट्रक की किस्त उतारने के लिए नशा तस्करी में उतरे थे। डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि ट्रक में घरेलू सामान के साथ डोडा पोस्ट लाया जा रहा था। वहीं संदीप धनखड़ ने बताया कि डब्बावाली पुलिस कप्तान नशा को लेकर काफी गंभीर और विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। डीएसपी संदीप धनखड़ ने नशा तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वह डब्बावाली पुलिस जिला छोड़ दे या नशे का कारोबार छोड़ दे, अन्यथा एक बड़ी कार्रवाई और इस तरह की बड़ी कार्रवाई की जाएगी और नशा तस्करों को किसी कीमत पर भी बख्शा नहीं जाएगा। जनता टीवी के लिए कालावाली से जगदीश प्रजापति। फरीदाबाद सही हरियाणा के अन्य जिलों में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद में भी लगातार गर्मी का टेम्परेचर जो है चरम पर है। 43 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दोपहरी के समय में गर्मी का जो तापमान है वो दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को दोपहरी के समय में घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो रहा है। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक लू और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है वो कोई जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलें, अन्यथा घरों से बाहर ना निकलें। और छोटे बच्चे और बुजुर्गों को ऐसी दोपहरी से जो है वो बचाना जरूरी है। साथ ही साथ अगर जो घर से बाहर निकल रहे हैं तो सर पर कपड़ा और लगातार तरल पदार्थों का इस्तेमाल करते रहें ताकि आपके शरीर को जो है वो भीषण गर्मी और लू से बचाया जा सके। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में मौसम में जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है। यदि बदलाव होता है तो लोगों को राहत जो है वो गर्मी से मिल सकती है, नहीं तो गर्मी के हालात जो है वो लोगों को जो है वो बद से बदतर कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में अंत होते होते टेम्परेचर लगातार 43 डिग्री पहुंच चुका है। तो ऐसे में अंदाज लगा सकते हैं कि अभी अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई ये 3 महीने इस प्रकार के हैं कि जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा अपने चरम पर होती है। ऐसे में अप्रैल के महीने में ये हालात हैं तो आने वाले समय में किस तरीके के हालात होंगे। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। रोहतक के शुगर मिल कॉलोनी में आज सुबह लगभग 5 बजे के करीबन एक घर में आग लग गई।
आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक घर का सामान जलकर राख हो चुका था। शुगर मिल कॉलोनी में देव कुमार नाम के व्यक्ति का परिवार घर में सोया हुआ था। लगभग 5 बजे के करीबन घर में धुआं उठा और पड़ोसी जब उठे तो उन्होंने देखा कि देव कुमार के घर में धुआं उठा हुआ है। जिसके बाद वह भागे तो घर में कुंडी लगी हुई थी। हालांकि कुंडी को काटा गया, जिसके बाद देव कुमार और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाला गया। लेकिन देव कुमार और उसका बेटा उस समय बेहोश हो चुके थे, जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है, लेकिन घटना का कारण अभी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देव कुमार की पत्नी ने पिंकी ने बताया कि वह सुबह लगभग 5 बजे के करीबन अचानक उनके घर में आग लग गई, जिसके बाद पड़ोसियों ने उनकी जान बचाई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया जाता, तब तक घर का सामान जलकर राख हो चुका था। जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सामान जलकर राख हो चुका है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। में टायरों से भरे ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने की वजह से लाखों रुपए के जो टायर है वो जलकर राख हो गए। मौके पर फायर ब्रिगेड गाड़ी और डायल 112 पहुंची। आमजन की कड़ी मशक्कत के बाद 4 से 5 घंटे लगातार फायर ब्रिगेड की कड़ी मेहनत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। और जिस प्रकार से ट्रक ड्राइवर ने बताया कि जो गाड़ी है वो गुजरात से जींद की तरफ आ रही थी और लाखों रुपए के जो उसके अंदर टायर थे वो उसके अंदर लोडिंग किए हुए थे, लेकिन जींद पहुंचने से पहले ही एक अचानक से पीछे ट्रक के अंदर आग लग जाती है और उसमें जो लाखों रुपए के टायर थे वो जलकर राख हो जाते हैं। इसमें गमीत ये रही कि जो ट्रक ड्राइवर है वो अपनी जान बचा पाया और ट्रक पूरा का पूरा है वो जलकर राख हो गया। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उस रूट को तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए बंद कर देगा, ताकि जो अन्य और किसी प्रकार की जो अप्रिय घटना है वो ना कर सके। ये घटना जींद के बरवाड़ा हाईवे की घटना है। और जब ट्रक गुजरात से चलकर जींद की ओर पहुंच रहा था तो जींद पहुंचने से कुछ समय पहले ही अचानक से ट्रक के अंदर आग लग जाती है और लाखों रुपए के जो ट्रक के अंदर टायर भरे हुए थे वो जलकर राख हो जाते हैं। पुलिस ने ड्राइवर से बात की है और इसका जो ट्रक का मालिक है उससे सही बात की है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो आम जन का कहना है कि जो ये घटना है पीछे जो एक पुलिस जो उसकी बिजली की लाइन है वो नीचे लगी हुई थी और उसी के टकराने से शायद स्पार्किंग हुई है, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।